दाता भला करे। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन जो नए साधक मेरे साथ जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वो शुरू में जो एक दो ऑडियोज़ को सुनते हैं तो उसके बाद उनके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं तो वो मुझसे करते हैं। अभी पिछले दिनों में कुछ मेरे को फ़ोन आए कि बाबा जी ये जो सन्नाटे की आवाज़ हमें सुनाई देती है इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब समझने के लिए इस सारे खेल को बारीकी से समझना होगा। हम किसी भी नाम का सिमरण करें, ये मैं बात बहुत बार कह चुका हूँ, हम किसी भी नाम का सिमरण करें यानी कि परमात्मा को उसके किसी भी नाम से याद करें, तो उसके लिए मैं जब ये पूछता हूँ कि आपको परमात्मा जब याद आता है तो आप परमात्मा को किस नाम से याद करते हैं, तो मेरे को जो है ना वो अलग अलग बताते हैं। कोई कहता है कि मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, कुछ कहते हैं कि मैं राधे का जाप करता हूँ, कुछ राधे कृष्ण का जाप करते हैं, कोई हरे कृष्ण का जाप करते हैं, कोई हरे राम का जाप करते हैं, कोई राम का जाप करते हैं, और कुछ जो सिख भाई हैं वो वाहिगुरु का जाप करते हैं। इन सभी अक्षरों का जो खेल है ना वो है हमारे मन को खाली करना। यहाँ पर भी ये प्रश्न अक्सर सुनने को मिलता है कि जब हम सिमरन करने के लिए बैठते हैं या कोई ना कोई पाठ करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन टिकता नहीं है, मन में बहुत सारे विचार आते हैं और वो हमें सिमरन से जुड़ने नहीं देते हैं। तो इसके लिए मैंने अक्सर ये समझाया है कि बचपन से लेके अब तक हमारे मन में जो संस्कार विचार विकार जो भरे हैं, हमारा जो नाम का सिमरण है उनसे वो मन के अंदर छुपे हुए भरे हुए जो विचार विकार संस्कार है ना वो बाहर निकलते हैं। उनको बाहर निकलने दो, अपना जाप और बढ़ाओ ताकि वो जल्दी से जल्दी वो मन जो है ना वो खाली हो जाए। मेरी अक्सर मैं ये कहता हूँ नए साधकों के बात होने पर कि मेरी जो एक प्लेलिस्ट है आत्मा से परमात्मा, उसमें 18 ऑडियो है, उनको सुनो। उनको सुनने से आपको इस मार्ग की पूरी जो है ना जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। और उसके बाद जो मेरी ऑडियोज़ है, एक प्लेलिस्ट है लाइव चैट, उसमें मेरे जो साधक अनुभवी हैं जिनको कुछ होता है, कुछ दिखता है, कुछ सुनाई देता है, उनके साथ जो है ना मेरी फ़ोन पे जो चर्चा होती है उसमें से वो रिकॉर्डिंग है। उसमें कुछ तो मैं कर लेता हूँ, कुछ करके मेरे को भेज देते हैं। तो उसमें ये आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक समय आता है कि जब मन बिल्कुल निर्विचार निर्विकार खाली हो जाता है। जब वो खाली हो जाता है ना तो वो फिर जो है ना वो जिस अक्षर का हमने जाप किया है ना वो अक्षर उसके अंतर में फिट हो जाता है और वो करता है। तब हमें बोलना नहीं पड़ता, हमें सुनना होता है। जो कहते हैं ना कि मन को मारो, मन को खाली करो, मन को समझो, मन से अपने आप को दूर करो, ये सब बातें जो है ना वो परमात्मा के किसी भी नाम का सिमरण करने से वो हो जाती हैं। मन खाली हो गया, मन मर गया, मन सो गया, ये सब सवालों के जवाब इस बात से मिलते हैं कि समय आने पर मन शांत हो जाता है और वो जो हमने उसको इतने दिनों महीनों वर्षों से जो सिमरण दिया है अब वो उसमें होने लगता है। तो उसके बाद जो है ना वो हमें आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं
किसी को झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को घंटियों की आवाज़ सुनती है, किसी को बादलों की आवाज़ सुनती है और किसी को शंख की आवाज़ सुनाई देती है। यानी भांति भांति के जो आवाज़ है ना, जो नाद हैं, जो वो सुनाई देने लगते हैं। इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कि कौन सी आवाज़ किस तत्व के से होती है। हमारे अंदर भी सूक्ष्म तत्व है, हमारा शरीर भी जो है वो स्थूल तत्वों का है, वो मिल जाती है। आवाज़ समझ में आ जाती है कि मेरे अंतर में कौन सा तत्व इस वक्त एक्टिवेट हो रहा है। तो उसके बाद ये जो है ना, आवाज़ बदलती बदलती ये सन्नाटे की आवाज़ में चली जाती है। जैसे हम किसी खेत खलिहान में जाएं तो वहाँ पर कोई ट्रैक्टर या कोई चीज़ नहीं चल रही है, तो वहाँ पर भी सन्नाटे की आवाज़ आती है। ये जो सन्नाटे की आवाज़ है, इसके बारे में जो मेरे को लोग पूछते हैं, इस बात को अब आगे आप ध्यान से सुनिए और समझिए। एक आज श्री गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है, शब्द तो थोड़ा लंबा है पर मैं उसको थोड़ा आपसे सुनाऊंगा कि अरबद नरबद धुंधुकारा, तह ना सूरज चंद ना धरती ना आकाश, ऐसा उसमें कहा जाता है। लेकिन आखिर में जो है वो कहा जाता है, कहता है सुन समाद रहायदा, कि वहाँ पर जो परम पिता परम ईश्वर जिसको हम याद करते हैं, अब वो जो है ना वो सुन समाधि में रह रहा था। जब उसको फुरना फुरा तो एक धमाका हुआ तो उससे जो आवाज़ पैदा हुई, वो जो गूंज पैदा हुई, उसको जो है ना वो कहते हैं कि जैसे ओंकार की धुन है या किसी भी अक्षर की जो हम बोल के लंबी लेके जाते हैं ना, जिसको गूंज कहते हैं, जिसको ऐसा समझिए कि मंदिर में कोई घंटे लगे होता है ना, थोड़ा बड़ा घंटा लगा होता है, तो उसको लट्टू से दीवार के साथ मारते हैं उसकी ही साइड से, तो टन तो एक बार होती है, लेकिन उसकी कुछ सेकंड के लिए जो गूंज है ना वो हमें सुनाई देती रहती है। ऐसे ही वो जो धमाका हुआ, जिसका संत सिंह मस्कीन ने भी जिक्र किया है, औरों ने भी जिक्र किया है, कि वो जो है ना वो आवाज़ ऐसे निकली जैसे ओम की ध्वनि लंबी हो जाती है। ओ, ये जो ओ के पीछे की आवाज़ है, ये वो आवाज़ है जो सबसे पहले सृष्टि में सुनाई दी, और यही वो आवाज़ है जो सन्नाटे में सुनाई देती है। यानी हार्न बजाते हैं, हार्न बजा के हम हाथ उठा लेते हैं ना, फिर भी कुछ सेकंड वो जो हूँ की आवाज़ है ना वो हमें सुनाई देती रहती है। ये आवाज़ आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला साधन है, और यही वो आवाज़ है जिसके साथ जुड़ के जो लोग अक्सर कहते हैं ना जी हम ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान तो लगाते हैं, लेकिन ध्यान किसका लगाते हैं जी? किसी का भी नहीं। हम तो माथे पे अपनी फोकस करते हैं। मैंने कहा ये ठीक नहीं है। अक्षर के बिना किसी को याद करना, किसी को आवाज़ लगाना ही नहीं, उसका नाम लेना ही नहीं, तो वो कैसे बोलेगा, कैसे आपको मिलेगा? तो इसके लिए जो है ना ये अक्षर जरूरी है। ध्यान लगाना किसका है? वो माथे पे जोर दे के ध्यान लगाना नहीं है, नाभि पे जोर लगाना नहीं है, नाक की नोक के ऊपर ध्यान लगाना नहीं है। अगर आपको अंतर में आपका जाप सुनाई दे रहा है तो आपने उसको सुनना है, अपना ध्यान उसमें चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ध्यान लग गया, आपकी सुरत उसके साथ जुड़ गई। जब उसके साथ जुड़ गई तो आपका उसके साथ बंधन हो गया। बंधन का मतलब संबंधन, बराबरी का बंधन। तो मतलब ये है कि ये समाधि लग गई। तो ये
यही ध्यान है और यही समाधि है जो वास्तविक है। बाकी जो है वो सब अपने शरीर को कष्ट देने वाली बात है। जब नाद में ध्यान लग गया, उसमें जुड़ गया, तो अपने आप वो समाधि की अवस्था बन गई। तो उसके लिए जो है हमें शांत और एकांत मन मस्तिष्क होने पर बैठना चाहिए। नाद सुनाई दे रहा है, देखो नाद को जो सन्नाटे की आवाज़ आ रही है उसी को सतनाम कहते हैं, उसी को राम नाम कहते हैं, क्योंकि उसकी कोई हद नहीं है। उसी को अनहद कहते हैं, और उसको कोई बजाने वाला नहीं है, इसलिए उसको अनाहत कहते हैं। ये बारीकियां वैसे तो मैं बहुत पहले बहुत बार बता चुका हूँ, आज इसलिए दोबारा बताने की मेरे को आवश्यकता पड़ी कि जो नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं वो एक दो ऑडियोज सुनते हैं, अच्छी लगती है तो मेरे को बात करते हैं, तो अपने अंतर की अवस्था बताते हैं, अपने अनुभव बताते हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑडियोज़ को सुनने में सबकी रुचि नहीं होती, फिर वो प्रश्न करते हैं, इसलिए मैंने आज ये ऑडियो आपके लिए दोबारा बना दी। अब एक दो जो विशेष बातें हैं अब वो सुनिए। आप में से बहुत से जो भाई बहन बच्चे हैं वो ऑडियोज़ को सुनते हैं और यूट्यूब में जाके कमेंट सेक्शन में जाके उसके ऊपर कोई कमेंट करते हैं। मैंने जैसे पहले कहा है कई बार कि मेरी नज़र बहुत कमज़ोर है, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो उसमें अक्सर ये लिखा होता है, चलो तारीफ़ करनी है वो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। उसमें कभी कभी ये कमेंट आता है कि बाबा जी हम आपसे बात करना चाहते हैं। और इस बात की मेरे को समझ नहीं आ रही कि जब मैंने ऑडियो के ऊपर अपना नाम लिख दिया, अपना नंबर लिख दिया, तो कमेंट सेक्शन में क्यों लिखते हो आप कि हमें आपसे बात करनी है, आपसे कुछ पूछना है, सीधी बात करो। देखिए मेरा कोई डेरा नहीं, मेरा कोई आश्रम नहीं, मैं घर गृहस्थी वाला आदमी हूँ, उम्र मेरी एक कम 80 है, तो मैं कमर्शियल नहीं हूँ, मेरा कोई सेक्रेटरी नहीं है जो आपसे पहले फ़ोन उठा के कहेगा कि जी हमारे अकाउंट में इतने पैसे डालो। इस बात की आप चिंता मत करो, सोचो मत करो, मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। हाँ, मैं इतनी ही विनती करता हूँ कि आपका प्रश्न जेन्युइन होना चाहिए और अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। वो अपने घर की प्रॉब्लम, शरीर की प्रॉब्लम, कबीलदारी की प्रॉब्लम, ये आप अगर अवॉइड करेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। फिर भी कभी भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो जो आपको मेरी ऑडियोज़ में से ना मिले, उसके लिए आप मेरे को बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं। वैसे जितने भी मेरे ऑडियोज़ में लोगों के प्रश्न आए हैं उनका सब मैंने बड़ी सरल शब्दों में और कम समय में वह सब क्लियर किया है। इसीलिए आप ऑडियो को सारा सुनो और जो अच्छी लगे उसको लाइक करो तो आपकी इच्छा है, ना करो तो आपकी इच्छा है। हाँ, जो आपके आध्यात्मिक साथी हैं उनके साथ शेयर किया करो, या जो आपके आध्यात्मिक ग्रुप हैं, यानी सभी आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप हैं जो आपस में चर्चा करते हैं, अध्यात्मक की चर्चा करते हैं, दूसरी भी चर्चा करते हैं। तो अध्यात्मक वाले के लिए आप मेरी ऑडियोज़ को उसमें शेयर करो, ताकि किसी और का भी अगर परमात्मा की कृपा से भला होना होगा, किसी की रुकावट दूर होनी होगी तो हो जाएगी। धन्यवाद। दाता भला करे।